हेलो सी इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, आपका एबीसी एनालिसिस आ चुका है ग्रुप 2 एडवांस अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का। पहले शुरुआत करते हैं ऑडिटिंग से। दोनों में मैं आपको एबीसी एनालिसिस मेरे हिसाब से क्या इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, और आपका सीक्वेंस ऑफ स्टडी लास्ट 1 मंथ के रिवीजन में एंड एग्जाम से 1.5 डेज पहले रिवीजन में क्या होना चाहिए, वो सब इस एक वीडियो में कवर होगा। ऑडिट में शुरू करते हैं। 13 चैप्टर्स है हमारे दोस्तों। इन 13 चैप्टर्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, इसके लिए पिछले 10 अटेम्प्ट का आप पेपर मैपिंग देख सकते हैं, कौन से चैप्टर से कितने मार्क के क्वेश्चंस आए एंड एवरेज 10 अटेम्प्ट और पिछले 6 अटेम्प्ट, क्योंकि ये ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे लेटेस्ट ट्रेंड का। ये दिया हुआ है जिससे आप बड़ी आसानी से ये निकाल सकते हैं कि बड़ी आसानी से निकाल सकते हो कि क्या इंपॉर्टेंट ज्यादा है और क्या कम। इसमें जो ग्रीन कलर मार्क्ड है वो हर अटेम्प्ट में पूछे जाने वाले हैं, येलो अल्टरनेट अटेम्प्ट में, और वाइट एक ही चैप्टर है, चैप्टर 2, जो कभी आता है कभी नहीं। हालांकि पिछले अटेम्प्ट में काफ़ी सिग्निफिकेंट मार्क्स का आ गया था, इसका मतलब ये नहीं इस बार आएगा, क्योंकि कि आप देखिए इससे पहले भी जब ये एक बार आया था तो रिपीटेटिव आया था। पहले तो ये बहुत मार्क्स का आता था, लेकिन ऑफ लेट अगर आप देखेंगे तो इसकी मार्किंग्स काफ़ी कम हो गई। इसलिए आप देखो पिछले 10 अटेम्प्ट में इसका वेटेज 4 था, लेकिन एवरेज अगर आप अभी का देखेंगे तो इट इज जस्ट 2। तो मेरे एनालिसिस से बेस्ड ऑन दिस पेपर पैटर्न एंड द रीसेंट पेपर ट्रेंड्स, आई पर्टिकुलरली फील दैट आपका सीक्वेंस ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए। और एबीसी कैटेगराइजेशन ध्यान से सुन लो, डज नॉट मीन्स कि सी नहीं पढ़ना है, पढ़ना है। इट मीन्स पहले क्या पढ़ना है और बाद में क्या पढ़ना है। इसलिए मैंने आपको जो एबीसी दिया है उसमें साफ साफ लिखा है, इट इज एन एबीसी फॉर प्रेफरेंस ऑफ स्टडी। सबसे पहले आई वुड सजेस्ट कि आप शुरुआत करिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग वन, कंपनी ऑडिट। इसके दो कारण है। पहला, एमसीक्यू भी आ सकता है, इंटीग्रेटेड एमसीक्यू भी 10 मार्क का पूरा, प्लस आपके ऑडिट के पेपर पैटर्न को समझो, इससे आपको एबीसी और अच्छे से समझ में आएगा। 30 मार्क्स के एमसीक्यूज के अलावा 70 मार्क के डिस्क्रिप्टिव में 6 क्वेश्चन 14 मार्क्स के पूछे जाते हैं। आपको कोई भी 5 सॉल्व करना है, 14 इंटू 5 70। पहला क्वेश्चन जो कंपलसरी होता है वो करेक्ट इनकरेक्ट का 2 मार्क के 7 क्वेश्चन होते हैं, 8 में से 7 करना है, एक इंटरनल चॉइस में छोड़ सकते हैं। ये करेक्ट इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन है। इसमें अगर आपने करेक्ट इनकरेक्ट सही लिख दिया और उसकी 2 मार्क की सही रीजनिंग दे दी, तो इस पर्टिकुलर केस में आपको 2 में से 2 लाइन की पर्टिकुलर अच्छी रीजनिंग दे दी, कई बार 4 भी हो सकती, कई बार 1 लाइन भी, तो आपको 2 में से 2 मिल सकती। मेरा कहना है कि एमसीक्यू में 25 प्लस टारगेट करते हैं, और करेक्ट इनकरेक्ट वाले में 7 को में से 6 क्वेश्चन शॉर्ट पूरे सही करते हैं, और 12 यहाँ टारगेट करते हैं। 37 पे आ गए, 3-4 मार्क इंस्टीट्यूट ग्रेस दे देगा, 40 आ गए। फिर अपन स्कोर करेंगे डिस्क्रिप्टिव के बाकी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एमसीक्यू प्रोन चैप्टर है और जो करेक्ट इनकरेक्ट वाले चैप्टर्स हैं उन्हें आप पहली प्रायोरिटी में करें। और इसके लिए मैंने रैंडम 3 पेपर्स पिक किए और उनमें देखा कि करेक्ट इनकरेक्ट वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो कौन से चैप्टर से आते हैं। तो आप देखिए, जो ऐसे बेस्ड चैप्टर है 6-6-5, यानी कि आउट ऑफ टोटल 8 क्वेश्चंस आप देखेंगे, ऑन एन एवरेज 8 में से कम आप देखो 5 तो ऐसे बेस्ड चैप्टर के ही है, और बचे हुए 3 ज़्यादातर कंपनी ऑडिट के हैं। हो सकता है एक आध कहीं किसी और चैप्टर से कभी आया हो। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट अपने ये टॉपिक्स के लिए क्या है, कंपनी ऑडिट प्लस ऐसे बेस्ड चैप्टर्स, यानी स्टैंडर्ड। सिमिलरली आप देखिए जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो 4-4, 3-3 मार्क का, एक क्वेश्चन में 4 पार्ट आएगा तो 14 मार्क का एक क्वेश्चन हुआ। ऐसे टोटल आपको कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है आप वहां पे देना होंगे, तो 6 में से टोटल 5 है। पहला करेक्ट इनकरेक्ट, बचे ये 5, उसमें से 4 करने। इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर टेबल। तो ये जो टेबल है इसमें जो ट्रू और फॉल्स है वो मैंने अलग से दे दिया है। बाकी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है दिस इज बेसिकली ऑफ अदर देन द फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन, जो अगले 5 क्वेश्चन आते हैं 70 मार्क के मिला के, वो अगर आप इसमें देखेंगे तो ऑन एन एवरेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप यहीं पर देख सकते हो कौन सा होगा, 12 मार्क, 8 मार्क, 10-11, इसके अलावा एक ये 8। अगर आप इन टॉपिक्स को देखेंगे तो आप पाएंगे ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट ऑफ स्पेशल एंटिटीज,
कंपनी ऑडिट, सॉरी, एंड ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज। ये आपके वो चैप्टर्स है दोस्तों जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किए जाते हैं, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, ये तीन। एंड देन टू सम एक्सटेंट यू कैन से ऑडिट, डॉक्यूमेंटेशन एंड एविडेंस, जो ऐसे बेस्ड चैप्टर है। तो आइडियली मुझे इसे भी एक कैटेगरी में डालना था, पर क्योंकि मैं आपको सीक्वेंस ऑफ स्टडी दे रहा हूं, इसलिए मैंने आपको जो सजेस्ट किया है वो ये है कि आप सबसे पहले क्या करिए, कंपनी ऑडिट से शुरू करो। उसके बाद कर लो आप ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और उसके बाद आप कर लीजिए ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट का यूट्यूब पे बढ़िया रिवीजन वीडियो है, मैं आपको लिंक में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम पे प्लेलिस्ट का शेयर कर दूंगा। कंपनी ऑडिट की लिमिट्स के ऊपर, कारों के ऊपर रिसेंट में मैंने रिवीजन वीडियो शेयर किया है, आप उसे देख लीजिए। सारे प्रोविजंस और लिमिट्स जिसमें कंफ्यूजन होता है शॉर्ट ध्यान में आ जाएंगे। ध्यान रखना, कंपनी ऑडिट के साथ साथ कारों को भी आप A1 में शामिल कर लेना, यानी फर्स्ट लेवल में। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल में क्या कवर करोगे, कंपनी ऑडिट इंक्लूडिंग कारो, ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम्स, ये पहले में। इसके साथ में एक ऑटोमेटेड कवर कर लेना, क्यों, क्योंकि इस पे छोटा चैप्टर है कंपेरेटिवली और शॉर्ट एक क्वेश्चन आता है। इससे आपका जो डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन है वो अच्छे से तैयार हो जाएगा। एमसीक्यू वाले प्रोविजंस में भी आपके कुछ क्वेश्चंस तैयार हो जाएंगे। करेक्ट इनकरेक्ट के लिए कंपनी ऑडिट वाला चैप्टर एक काम में आएगा। इसके बाद आप आ जाओ किसके ऊपर, ऑन योर एसे बेस्ड चैप्टर्स, जो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इंपॉर्टेंट, करेक्ट इनकरेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और डिस्क्रिप्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट। और ये कौन से चैप्टर है, इन सबको मैंने बी मार्क किया है। तो सबसे पहले आप क्या करना, रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट रिपोर्ट यानी 700 सीरीज, 500 सीरीज, 300 सीरीज, 240 फ्रॉड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे टॉपिक कवर करना। मेरा ये कहना है कि यहाँ पे बैंक ऑडिट भी लगे लगे कर लेना, इनफैक्ट शुरू उसी से कर लेना या उसे बीच में कहीं सेट कर। इससे सारे बी कैटेगरी के चैप्टर्स हो जाएंगे। आप यूँ समझ लीजिए कि इससे आपके करेक्ट इनकरेक्ट बढ़िया तैयार हो गए और डिस्क्रिप्टिव का मेजर पोर्शन कवर हो गया। बचे हुए टॉपिक्स का रिलेटिव वेटेज कम होता है, तो उसको मैंने सी कैटेगरी में डाला है, जिसमें भी आपके ऐसे बेस्ड चैप्टर है, सैम्पलिंग, एनालिटिकल प्रोसीजर, 530, 520 ऐसे। ये 300 आपका स्ट्रैटेजी, प्लानिंग और प्रोग्राम, विच इज ऐसे 300, और उससे रिलेटेड कंटेंट, नेचर, स्कोप और ऑब्जेक्टिव, बेसिक डेफिनेशन एंड स्टफ लाइक दैट, इन सबको सीखा। तो मेरा ये सुझाव है आपको कि आप ये सीक्वेंस में आपकी तैयारी करेंगे, यही आपका ABC पैटर्न रहेगा। मेरे हिसाब से यही इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आपको इसको कवर करना चाहिए। दिस कवर्स अप योर डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट ABC एनालिसिस फॉर ऑडिट। ये आपको मैंने रैंडम किसी 3 अटेम्प्ट के बारे में दिया है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। इसको देख के एक बार इंटरप्रेट कर देता हूँ। 3 अटेम्प्ट में इन चैप्टर्स में से कितने डिस्क्रिप्टिव मार्क के क्वेश्चंस आए, कितने नंबर ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आए। तो देखो, एक क्वेश्चन में 4 पार्ट होते हैं, तो इस हिसाब से 6 क्वेश्चंस हैं आपके, 2 to 6 यानी 5 क्वेश्चन, 20 पार्ट तो इसी के हो गए, और इसके अंदर 8 आते हैं, तो 28 क्वेश्चंस हो गए। बहुत सारे क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट पूछता है। 28 में से ऑलमोस्ट ऐसे बेस्ड चैप्टर्स के आपके कितने क्वेश्चंस होंगे, अराउंड 10। एंड देन यू हैव द अदर टॉपिक्स, जिससे आपके अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं। 21 + 8 ये 29 टोटल है आपका एक इंटरनल चॉइस, ठीक है। तो ये एवरेज मार्किंग है, डिस्क्रिप्टिव में किसकी कितनी मार्किंग्स होती है, और एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस। पहले जो दिया है वो करेक्ट इनकरेक्ट है, और बाद में जो दिया है वो डिस्क्रिप्टिव है, यानी क्वेश्चन 2। तो एक बार कंक्लूड करते हैं, ऑडिट में क्या करोगे आप लोग। सीक्वेंस आपको दिया है मैंने, उसे फॉलो करना है। ABC के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्या चीज़ें दिमाग में रखी है, MCQ 2 मार्क वाले क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, तीनों का एक वेटेड एवरेज लिया। इस लॉजिक से सबसे पहले कंपनी ऑडिट कारो, आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज और ऑटोमेटेड करिए। सेकेंड स्टेज में सारे एसेज और बैंक ऑडिट करिए। थर्ड स्टेज में आप एसेज में एनालिटिकल प्रोसीजर, सैम्पलिंग, प्लानिंग और फर्स्ट चैप्टर को रख सकते हैं। ये ऐसे वाले टॉपिक्स को आप थर्ड स्टेज में इस तरह से तैयारी करेंगे। अभी भूल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस
अभी एक बार जब एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, आप बढ़िया अच्छे से ये करिए कि आपको सारी चीज़ें ध्यान आ रही है, जितना याद हो सकता है हो रहा है। इस स्टेज पे आपका रिटेंशन पिछले स्टेज से बेहतर होगा, एग्जाम से 1.5 दिन पहले पढ़ोगे तो फिर और बेहतर। क्योंकि सीधी सी बात है दोस्तों कि इतना सब कुछ पूरा पढ़ने के बाद भी, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, अगर इंस्टीट्यूट आप जब पहले दिन वहाँ पहुँचते हो और बोलता है कि नहीं आज अकाउंट्स की जगह लॉ का पेपर, आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे, जबकि आप 3 महीने से लगातार तैयारी कर। तो ये फैक्ट है कि आदमी भूलेगा ही भूलेगा, कोई भी भूलेगा। वो तो जो 1 दिन पहले 2 दिन पहले फ्रेश पढ़ के जाएंगे, उसका रिटेंशन लेवल अलग लेवल का होता है, तो वो टेंशन नहीं लेना है आपको। कोशिश करना है कि आप जितना याद रख सके अच्छा है, भूल भी रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। और अभी भी इस समय पे टेंशन लेके कुछ नहीं होगा। ये हो गया आपका ऑडिट का एनालिसिस। अब आ जाते हैं अपन एडवांस के एबीसी के ऊपर। एडवांस में दोस्तों कहानी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे सिर्फ एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अपन एबीसी कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सारे चैप्टर्स में से आपको क्वेश्चंस आते ही आते हैं, क्योंकि लिमिटेड तो चैप्टर है एडवांस अकाउंटिंग। वंस अगेन आपके लिए पिछले 10 अटेम्प्ट का एनालिसिस किया हुआ है, साथ ही साथ में एवरेज ऑफ 10 अटेम्प्ट्स एंड पास 6 अटेम्प्ट्स। देखिए सबसे बड़ी हाईलाइट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एक ज़माने में जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एवरेज वेटेज 27 रहा करता था 10 अटेम्प्ट का, देखो आप देखो 6 अटेम्प्ट में ये वेटेज कंपैरेटिवली आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा, 45, विच इज़ एक्चुअली ह्यूज। एनी विच वेज, खैर अपन इस टोटल पे ना जाएं अभी अपन ये देखते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में से कौन से स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट है। तो अमंग्स ऑल दीज पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, अब ये थोड़ा सा आप एवरेज निकालोगे तो इनका टोटल है, इस कारण से लग गया। आप इसे उस तरह से ना देखिए, इग्नोर करें। नॉर्मली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का वेटेज कितना होता है, तो पहला क्वेश्चन 20 मार्क का कंपलसरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ऊपर आपको आएगा। उसमें 4 क्वेश्चन होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन। और उसके अलावा एक और 20 मार्क के क्वेश्चन में आप देख सकते हैं ऑन एन एवरेज आपको 2 या कभी 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो उस सेंस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एवरेज वेटेज अगर आप देखोगे तो इट शुड बी अराउंड 25 to 35 मार्क्स। ठीक है, ये 45 बस यहाँ पे टोटल लगा दिया इसलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, बट ये पिछले 6 अटेम्प्ट में, पहले के अटेम्प्ट में थोड़ा सा कंपेरेटिवली वेटेज बढ़ा है। तो आप अभी के लिए लिखेंगे 25 to 35 मार्क्स का वेटेज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का अगर आप पैटर्न देखेंगे तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इन पर्टिकुलर अटेम्प्ट में, इन दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट, ये जो लेटर पार्ट के स्टैंडर्ड्स हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। AS 18 के बाद के सारे स्टैंडर्ड्स मेरे हिसाब से कंपैरेटिवली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मुझे लगता है आपको उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, एटलीस्ट फॉर दिस अटेम्प्ट। बाकी पेपर बताएगा, बट ये मेरा स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन है। तो दिस इज माय ABC में A कैटेगरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आइटम्स। यू शुड स्टार्ट विद देम एंड देन यू शुड फोकस ऑन द अदर वंस। क्यों? क्योंकि आप देखो ये सब पिछली बार से कुछ गायब है। पिछली बार इन लोगों का दबदबा कंपैरेटिवली ज़्यादा रहा, उससे पहले अगर आप देखेंगे तो थिंग्स वर डिफरेंट। तो उस सेंस में यू कैन सी कि पिछले कुछ अटेम्प्ट से इसका पेपर में पैटर्न ज़्यादा आ रहा है कंपैरेटिवली। मुझे पूरा प्रेडिक्शन है कि ये वाले इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, इस बार यहाँ ज़्यादा आना चाहिए। पार्टनरशिप में क्वेश्चंस यूजुअली अगर आप देखेंगे मोर सो तो डिसोल्यूशन पीसमील के आते हैं, पर 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं दोस्तों, अमलगमेशन सेल कन्वर्जन का नहीं आया है। तो मुझे लगता है इस बार के लिए ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा इस पर ज़्यादा फोकस करो, पर अगर अभी तक कम करते आए हो तो बढ़ा देना। क्योंकि 3 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है, तो आप देख लीजिए ये 3 अटेम्प्ट से नहीं आया, फिर पूछ लिया। तो स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन है मेरा कि इस बार इस पे फोकस करना बनता है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वगैरह से रिलेटेड कभी एक आध क्वेश्चन आया था, तो ठीक है। बायबैक इज अ सरप्राइजिंग एलिमेंट, जस्ट इन केस अगर आप इसे हल्के में ले रहे हो, ये बोनस मार्क्स है। आप देखिए आपका वेटेज इसका, आप अचंभित रह जाएंगे इसका वेटेज देख के। छोटा सा चैप्टर है, ऑब्वियसली कुछ पार्ट कंफ्यूजिंग है, बट आप देखिए शॉर्ट क्वेश्चंस आए जा रहे हैं, हर अटेम्प्ट में पूछ रहे हैं, इसलिए ग्रीन मार्क किया गया है। पिछले 6 अटेम्प्ट में एवरेज 20 हो गया है, जो कि पहले 12 होता था। दिस इज ह्यूज। तो बायबैक पे एक्स्ट्रा फोकस करिए। ईसॉप 5 मार्क का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो मुझे लगता है इस बार भी एक क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड 5 का आना चाहिए। अमलगमेशन एब्जॉर्प्शन डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। कभी इस पे तो कभी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, दोनों में से किसी एक के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, कभी दोनों पे भी आ जाता है। 20 से 20 to 25 मार्क का इन दोनों का मिला के वेटेज है।
पूरे पे फोकस करिए, इजी चैप्टर है, आसानी से हो जाएगा। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कम आता है पर सिंपल है, तो इसमें स्किप करने जैसी कोई बात नहीं। लिक्विडेशन पे आप इसे बी कैटेगरी मान के थोड़ा कम फोकस कर सकते हो। बहुत सारा इसके अंतर्गत फॉर्मेट याद करने की बात है और इसका बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, तो अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप इसको थोड़ा सा पीछे रखिएगा और बायबैक, अमलगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, पार्टनरशिप, इन्हें पहले रखिए। बैंकिंग कंपनीज पे फोकस करिएगा दोस्तों, मेरे हिसाब से द रीज़न बीइंग 3 स्टार का मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप देख लो ये शॉर्ट 10 मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं और डुएबल होता है। एनबीएफसी एवरेज है, 2 स्टार क्वेश्चन आता है, छोटा सा टॉपिक है, हालांकि छोटे छोटे बहुत सारे कंसेप्ट हैं, इसे आप बी कैटेगरी में डाल सकते हो, आना पक्का है। सभी चीज़ आती है, आप देखिए मोरलेस ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एएस में ही अपन सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। और कंसोलिडेशन 100% आपको बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए। फोकस अगर आपको करना है, आपके पास समय नहीं है, तो फिर मैं कहूँगा कंपनी अकाउंट्स के प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस करिए। उसके बाद कंपनी अकाउंट्स में आप में भी चाहें तो लिक्विडेशन को बात के लिए रख दीजिए, पार्टनरशिप, फिर कंसोलिडेशन एंड फिर लिक्विडेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में मैंने आपको की एरियाज ऑफ इंपॉर्टेंस बता दिए, उस पर आप फोकस कर सकते हो। दिस इज़ द वे यू शुड मैनेज। आपके पढ़ने का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, शेड्यूल 3 को आप गो थ्रू कर लीजिए, सिर्फ आपके प्रेजेंटेशन और किसी क्वेश्चन में काम आ जाए, डिटेल में नहीं। देन मैंने जैसे आपको बताया, आइडियली अगर आप रिस्क में हो तो फिर मैंने जो सीक्वेंस फॉलो किया वो बताया, जो वो करिए। अदरवाइज कंपनी अकाउंट्स फर्स्ट, अमालगमेशन सेकंड, कंसोलिडेशन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड एएस। इसमें आप चाहो तो लिक्विडेशन को लास्ट के लिए रख सकते हैं। एएस में पहले कौन से करेंगे, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप एएस को पैरेलली करें, एक साथ सारे देखने की बजाय रोज 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिवाइज करें, तो इसको पैरेलल फोकस में रखें। पेपर पैटर्न एज सच जैसे अपन ने ऑडिट में डिस्कस किया है, एडवांस के लिए हमारे लिए एज सच डिस्कस करना इतना क्रिटिकल नहीं है, क्योंकि एमसीक्यूज नहीं है अभी तक इसमें, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 20 मार्क के 6 क्वेश्चन आते हैं, 5 करना होते हैं। पहला कंपलसरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड होता है। इसके अलावा बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस में हो सकता है 15+5, 10+10, 8+12, ऐसा कोई भी ब्रेकअप आ जाए, 6, 6, 4, कुछ भी, तो उस हिसाब से आप देखेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके क्या हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, अपार्ट फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वेयर आई हैव गिवन यू व्हाट टू फोकस अपॉन, अदरवाइज दिस इज मोर और लेस प्लेन वनीला। दोस्तों बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा क्या क्या नीड है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए रिवीजन के लिए, सब शेयर करने की कोशिश जितना हो सकेगा। बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, उसके लिंक्स अदरवाइज जो आपको चाहिए वो शेयर करूँगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे कनेक्टेड, एग्जाम तक साथ रहेंगे। एक और बात बता दूँ, टेलीग्राम लिंक दिया है मैंने आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, आकर यू कैन सिंपली कम देयर एंड आस्क योर डाउट्स। वी आर रनिंग एन ओपन डाउट सेशन फॉर एनी स्टूडेंट ऑफ सी इंटरमीडिएट, जो सिंपली यहाँ पर आके क्या कर सकता है, अपने डाउट सॉल्व करवा सकता है। डेली बेसिस पे द फैकल्टीज आर सॉल्विंग द डाउट्स, ओपन फॉर एवरीबॉडी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।